Good morning, students. Today we are going to start our new book, history book. As we have completed our geography books, 2 chapters. Now we are starting our history book. The first chapter of history book is how, when and where. मीन्स इसमें डिस्कस होगा कि जैसे 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। 7th क्लास में अगर हम देखें तो उसमें हम मेडिवल जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन होता है। बट अब जो 8th क्लास है उसमें हमारी पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है। अब जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें मतलब 700 तक की जो हिस्ट्री है, 700 AD तक का जो टाइम है उस तक का हमारा डिस्कशन होता है। बट आफ्टर 700 to 750 तक हमारी जो है मेडिवल हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें जो एंशियंट हिस्ट्री है जो 6th क्लास में हमने पढ़ी उसमें हमारे सारे के सारे अशोका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और गुप्ताज और ये सारे के सारे जो है डिस्कशन इन रीजन्स और रूलर्स का होता है। उसके बाद में जो हमारे 700 के बाद 750 तक जो हमारी AD तक जो हमारी हिस्ट्री आती है उसको हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें कि हमारा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमारा जो बाबर, हुमायूं और ये सब यानी कि मुगल्स जितने आते हैं या फिर दूसरे जितने छोटे छोटे जैसे अवध, वेस्ट बंगाल का जितना जो पश्चिम बंगाल का था, और हमारा ये जो हैदराबाद के निज़ाम है, तो उन सब के बारे में डिस्कशन होता है। अब हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जिस टाइम पे 750 के बाद में जो हमारी जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, सो उससे लेकर आज तक का जितना टाइम पीरियड है वो हमारा सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। सो अब हम आज के जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वही पढ़ेंगे कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, कि किस तरीके से ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस व्हेन यानी कि कब से स्टार्ट है, कौन कौन सी डेट्स इसमें है, कौन कौन से इवेंट्स हैं, और वेयर मीन्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू place. How means events means how they were introduced. When means कौन सा इवेंट कब हुआ था, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, उसका रीज़न क्या था। सो एंड वेयर मतलब कि उससे इफेक्टेड जो एरिया है वो कौन सा था। सो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। So in this chapter we will discuss about introduction of modern history, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे मेन है, सिर्फ हम जो मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि मॉडर्न में भी हम एक स्पेसिफिक टर्म जो हमारी है वो है कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज़ डेट टू इवेंट्स, यानी कि हम इसमें डेट्स तो हम जनरली डिस्कस करते ही हैं किसी भी हिस्ट्री बुक में, बट उसके साथ साथ में हम इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी जो है सिर्फ हमारे लिए डेट से इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो डेट, उस डेट में कौन सा इवेंट होता हुआ था, उस इवेंट का क्या इफ़ेक्ट हुआ, उस इवेंट के बेसिस पे फर्दर क्या क्या एक्शंस लिए और क्या उसका फ्यूचर पे इफ़ेक्ट हुआ था। सो वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी, और साथ के साथ ये भी होगा कि डेट्स, एक डेट की वजह से दूसरे इवेंट्स पे किस तरीके का इफ़ेक्ट हुआ। सो इवेंट्स की फिक्सेशन भी इसमें, उसकी शिफ्टिंग भी इसमें जो है हम देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट विच डेट्स टू बी कंसिडर एज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री, यानी कि हमें कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनको हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जो आए थे 1915 में, जो जब इंडिया में आए थे तो उस डेट को इम्पोर्टेंट माना था। फिर उसके साथ में कौन कौन से मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट करे थे, और इंडिया में जैसे 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे के बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो फर्दर एक्सटेंड हुए थे, या फिर उनको इम्प्लीमेंट किया था, या फिर वो किसी दूसरे मूवमेंट का बेस बना था। सो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। फिर मेथड्स ऑफ पीरियोडाइजेशन मीन्स जब
सिर्फ कोई भी चीज़ एक दिन ही होके नहीं रह जाती, मीन्स किसी स्पेसिफाई जो डे होता है उस पर ही कंप्लीट नहीं हो जाती है। उससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स आगे भी फर्दर चलते रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी रूलर ने अगर कुछ जैसे अगर हम 1857 का रिवॉल्यूशन ले, तो उसमें की स्टार्टिंग कब हुई थी, उस रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग कब हुआ था, उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर डेट पे स्टार्ट हुआ था, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर दैट उस डेट के बाद जो इवेंट्स हैं, यानी कि कौन सी प्लेस पे नेक्स्ट टाइम हुआ और वो कब तक चला, कि कौन कौन उसको लीडरशिप उसमें ले रखी थी किसने, क्या उनकी डिमांड थी, कौन से रीजंस के बेसिस पे वो कर रहा था। क्योंकि जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ हमें लिबर्टी चाहिए है, बट फ्रीडम चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे रीजंस जितने भी थे, जो भी वो उसके अगेंस्ट में उस टाइम पे मूवमेंट कर रहे थे या रिवोल्यूट कर रहे थे, वो सबके अलग अलग रीजंस थे। सो वो उन्हीं के बेसिस पे कर रहे थे। सो वो एक पीरियड तक चलता रहा, कितने पीरियड तक कौन से एरिया में चला, या फिर किसने किस एरिया में कितने टाइम तक रूल किया, तो वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे पीरियडाइजेशन जो है वो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग है, जो एक स्विट्ज़रलैंड के जो हिस्टोरियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है जो भी उसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें पीरियडाइजेशन करेंगे। व्हाट इज़ कॉलोनियल मीन्स, कॉलोनियलाइजेशन के जो होता है, कॉलोनियल जो टर्म है ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है, उसका इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल है, वो सारा डिस्कस होगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट मीन्स हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, ऐसे कौन से सोर्सेज है जिनके थ्रू हमें आज के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका बेस क्या है, क्या सोर्सेज है, एंड और उससे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज थे, दिस ऑल विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स मीन्स, डेट्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट हाउ। हेयर वी कैन सी अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, मतलब एक जैसे हम जनरली अगर हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, सो हम हमारे माइंड में बस इतना ही आता है किसी डेट से, कि हाँ हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स होती है कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ये सारा का सारा, ठीक है, व्हाट हैपेंड ऑन द पर्टिकुलर डेट, that is we consider that history is just all about that. सो बट जो डेट्स है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन, क्योंकि हिस्ट्री में जितना कि हम करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर डेट पे या फिर किसी ईयर में, किसी सेंचुरी में जितना भी चेंजेस हुए या कोई पर्टिकुलर कुछ काम हुआ है, सो उसका हम जो हुआ है उसको किसी दूसरे एरिया में, वो एरिया किसी इंडिया का भी हो सकता है या फिर जैसे दूसरे कंट्रीज़ का भी हो सकता है। जैसे सिकंदर जब आया था तो वहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में कौन रूलर था, किस रूलर ने उसको डिफीट किया था, या फिर उसको इन फ्रंट ऑफ हिम ही कैम। सो जैसे कि बौद्ध धर्म के जो थे गौतम बुद्ध थे, उस टाइम पे कौन सा रूलर था मगध का। सो मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं थ्रू डेट्स के थ्रू। अगर हमारे पास डेट नहीं होगी तो कंपैरिजन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें जैसे कि डेट्स के थ्रू ही हमें पता लगता है जो कि जो जैनिज़्म था वो जो बुद्धिज़्म है उससे काफ़ी पहले आ गया था। बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध थे और वो महावीर स्वामी थे, जो उनका जो है टाइम ऑलमोस्ट सेम ही था। सो इस तरीके से तो डेट्स हमारे लिए जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री मीन्स आज के अगर हम देखें तो हर चीज़ हिस्ट्री है हमारे लिए, बिकॉज कोई भी चीज़ बनी है तो वो सारी की सारी हिस्ट्री से ही बनी है। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता होगी, उसका प्रोसेस नहीं पता होगा, उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो फर्दर इन्वेंशन होना बहुत डिफ़िकल्ट है और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं बन सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब स्टार्टिंग में जब फायर का इन्वेंशन हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद में ही दूसरी चीज़ें बनी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ते या फिर कोई हमें नहीं बताता,
तो हम आगे किस तरीके से उसको प्रोसेस में लाते हैं, या फिर हम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री के बेसिस पे ही फ्यूचर के इन्वेंशंस होते हैं। कोई भी स्टडी या कोई साइंटिस्ट है कुछ भी फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन ही बना रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि जैसे किसी डिजीज़ से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि उसी टाइप की कौन सी दूसरी जो है रेमेडीज़ के उस बीमारी से रिलेटेड उन्होंने दी है, कौन कौन से उसमें मेडिसिन उन्होंने करी है, और ये वाली बीमारी किस तरीके से दूसरे वाले से डिफरेंट है। सो मतलब कि हिस्ट्री से ही रिलेट करके सारी की सारी चीज़ें चलती है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे टी है, जैसे टी का जो प्रोडक्शन हुआ था या इन्वेंशन हुआ था वो इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में नहीं हुआ था, वो सबसे पहले चाइना में हुआ था। ठीक है, तो वो चाइना में हुआ, वो भी तो एक हिस्ट्री बन गया। वो धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ में फैली है, उनको पता लगा कि हाँ ये चीज़ कैसे बनी, कौन से लीव्स थे जिनसे वो टी बनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पेपर का भी ऐसे ही, रेलवेज़ का, अगर रेलवेज़ के बारे में हमें नहीं पता होता कि किस तरीके से बनी थी, अगर हम उसके बारे में नहीं पढ़ते कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, तो हम जो इन्वेंशंस हुए हैं जो ट्रेन में, वो सब नहीं हो पाते। सो हिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। और दूसरी बात ये भी है, जितनी भी हमारी हिस्ट्री जो है इसमें बहुत सारे टाइम पीरियड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे जिस दिन बनाना स्टार्ट किया था, ये नहीं है कि आज मान लो आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को ही रेलवे बन के तैयार हो गया, आज ही उसको आइडिया आया और आज ही बना दिया उसने, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा ये भी नहीं है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ उसको आज अवेलेबल है हमें रेलवेज़ में, वो सारे के सारे फ्रॉम द डे वन स्टार्ट थी। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट का, इन्वेंशन का, इम्प्रूवमेंट का, उसमें और दूसरी चीज़ों को ऐड करने का एक टाइम पीरियड होता है। सो हमें सिर्फ किसी चीज़ की डेट ही याद नहीं रखनी है। जैसे इंडिया में जो रेलवेज़ जो स्टार्ट हुई थी 1853 में हुई थी। ठीक है, और जैसे इंग्लैंड में अगर हम देखें 1823 के आसपास ये स्टार्ट हो गई थी। सो ये मतलब कि अब 1853 से लेके आज तक अगर हम देखें तो रेलवेज़ का जो है कितना चेंजेस आ गए हैं रेलवेज़ में। तो सो ये सारा का सारा टाइम पीरियड हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। नाउ अब इसमें है देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड, यानी कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। बट इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेस्क्राइब डेट्स टू प्रोसेसेस, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। अगर हम किसी में भी ये डेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा, इस डेट को कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया डिडंट नो बीइंग ड्रिंकिंग ऑफ टी वगैरह, यानी कि जैसे टी है ये नहीं है कि डे वन से स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे लोगों को पता लगा और धीरे धीरे लोग उसको यूज़ करने लगे। अब जैसे कुछ भी न्यू इन्वेंशन होता है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसको एकदम से ही लोग अडोप्ट तो नहीं करते हैं, टाइम के साथ उसको अडोप्ट करते हैं, उसके बारे में नॉलेज होती है उनको, तब उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसको देखते हो कि उसके क्या उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा चलता है। सो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और एक इवेंट होता है। Then why do we associate history with a string of dates? So अब ये क्वेश्चन आता है कि जब कोई भी चीज़ एक फिक्स डे को नहीं हुई है, तो हमारे लिए जो डेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और हम हिस्ट्री में इन सारी डेट्स को क्यों अटैच करते हैं या फिर क्यों इनको लिखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी हिस्ट्री में। नाउ the reason regarding the importance of dates in history. Earlier there was a time when history was an account of battle and big events, यानी कि हिस्ट्री में डेट्स इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि पहले कोई भी बैटल हुई, ठीक है, तो उस बैटल को किस डे को हुई थी, किसके साथ हुई थी, उसमें कौन डिफीट हुआ था, कौन विन हुआ था, उस किसने कितना एरिया कैप्चर कर लिया था, किस डेट तक उनका वो रूलिंग रही थी। जैसे कि किसने जो है जैसे अशोका है, अशोका ने किस दिन जो है वो किंग बन गया था, रूलर बन गया था। ठीक है, उसने क्लेइंग पे कब उसको उनने क्लेइंग पे को कैप्चर कर लिया था। जैसे गौतम बुद्ध है, उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी।
ठीक है, उनको जो है सारी की सारी चीज़ें मतलब कि मेन वो कहाँ पे किस तरीके से हुई थी। तो ये डेट्स इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट्स के थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि जिस टाइम पे जिस डे या डेट को किसी जगह पे किसी रूलर का कुछ हुआ है, उसने कोई बैटल करी है या फिर कोई दूसरा इवेंट उससे रिलेटेड हुआ है, तो उसी डेट को या उसी टाइम पे दूसरे एरियाज़ में क्या हो रहा था, तो हमें कंपैरिजन में काफ़ी इम्पोर्टेंस